नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और हम लोग आज बातचीत करेंगे कल जो घटना सुप्रीम कोर्ट में हुई। एक वकील ने सीजेआई बीआर गवाई पर जूता फेंक कर उन पर हमला किया, उसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इससे पहले जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की बात कही, तब एक पूरा वर्ग, सवर्ण वर्ग, मोहन यादव को हिंदू विरोधी, राम विरोधी, भस्मासुर कह के संबोधित मोहन यादव को किया गया। अब जब कल एक ब्राह्मण वकील ने एक दलित जज पर जूता फेंक के मारा तो उसकी बड़ी तरफदारी की गई और दोबारा से सीजेआई गवाई को हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी कह के संबोधित किया गया। अब उसी पर हम लोग बातचीत करें क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि जब बरेली में जो घटना हुई उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद गवाही ने कहा कि हम, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये बात कही थी कि बुलडोजर की कार्रवाई इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। सरकार एक साथ प्रशासन और न्यायाधीश नहीं बन सकती है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा नेत्री मालती यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कैसे देख रही हैं, क्योंकि दलित सीजेआई हैं, इस देश के दूसरे दलित सीजेआई हैं और उसके बाद उन पर जूतों से हमला किया गया, कहा गया कि हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। देखिए, वो दलित थे इसलिए उनके ऊपर हमला हुआ है। और हमला करने वाला किस जाति से है भाई? अब ये देख रहे हैं कहीं कि हमला करने वाला किस जाति से है? हिंदू है। अरे भाई, हिंदू तो हम भी हैं। हाँ। हिंदू तो हम भी हैं। हाँ। हम हिंदू नहीं हैं? ये बताइए, हम हिंदू नहीं हैं। लेकिन गवाही तो हिंदू विरोधी हैं। कैसे हिंदू विरोधी? ऐसा उनका मानना है। कैसे हिंदू विरोधी है भाई? कहाँ आप दीजिए ना, कहाँ से हिंदू विरोधी? अब बताइए कैसे उन्होंने अपने पद पर रहते हुए केवल एक ही जाति का काम किया है, एक ही जाति के लिए उन्होंने न्याय दिया है? अब बताइए। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमानों पर हो रही है, उसके खिलाफ वो बोल रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, गवाही कहना है। नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन हम भी लिस्ट उठा के देते हैं, उस पर कार्रवाई करिए। एक तरफा कार्रवाई होना चाहिए, दो तरफा नहीं होना चाहिए। दोगली राजनीति नहीं करना चाहिए, एक तरफा कार्रवाई करिए ना। आप अगर जो है कार्रवाई कर रहे हैं तो पक्ष विपक्ष न देखिए, आप कार्रवाई करिए, आप न्याय करिए ना। आप दोनों पे करिए ना। आप विपक्ष पे क्यों टारगेट क्यों करते हैं? विपक्ष पे क्यों कार्रवाई करते हैं भाई? आप विपक्ष के घर बुलडोजर क्यों चलता है? गरीब की झोपड़ी क्यों उछालते हैं? तो इस पे उन्होंने रोक लगाया है ना, इस पे उन्होंने रोक लगाया है। जो उन्होंने जो ये सत्ता का एक इनका जो नशा है, सत्ता के बल पे ये क्या करते हैं? विपक्ष को टारगेट करते हैं, विपक्ष की झोपड़ी गिराते हैं। विपक्ष की जितनी कार्रवाई होती है विपक्ष की होती है। और जो है गवाही के ऊपर इसलिए फेंका गया कि वो एक दलित आते हैं। भाजपा के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने कई दलित मंत्री बनाए, आदिवासी में छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, कई राज्यों में पिछड़े जाति के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। तो उन पे सिर्फ दलित होने की वजह से जूता नहीं फेंका गया, उनके कर्मों की वजह से उनके ऊपर जूता फेंका गया है। जी नहीं, ये उनका षड्यंत्र है। उनके पास मुद्दा नहीं बचा, उनके पास बोलने का कुछ बचा नहीं, वो सफाई नहीं दे सकते क्योंकि इतना विरोध हो रहा है। आप ये बताइए, सुनिए, अगर दलित जो है वो कहते हैं ना कि कितने हमारे जो है हम जो है विधायक बनाए हैं, मंत्री बनाए हैं, सांसद बनाए हैं दलित को, ठीक है। ये बताइए, राम मंदिर में एक दलित महिला को क्यों नहीं इनवाइट किया गया? आप बताइए। देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं इनवाइट किया गया? वहां पे देश की राष्ट्रपति की क्यों नहीं गई? वो आदिवासी महिला थी, इसीलिए उनको इनवाइट नहीं किया गया था। वहां पे जानते किसी दलित को इनवाइट किया गया हो तो बताइए आप। एक का भाई बताइए ना। अगर ये हमें बराबर जो है बैठा रहे हैं तो आप बताइए ना, राम मंदिर में किसी दलित को बुलाया गया हो तो आप बताइए, बुलाए थे? इतने बड़े देश के पर जो है राष्ट्रपति, ये बताइए, नया संसद भवन बना, संसद भवन का उद्घाटन कौन करता है? आप बताइए। राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन कौन करता है? आप बताइए। मोदी जी। आप बताइए। प्रधानमंत्री हैं देश के, तो वो करेंगे। प्रधानमंत्री को करना चाहिए। आप कहाँ हैं भाई? आप कहाँ हैं? देश के राष्ट्रपति को करना चाहिए। राष्ट्रपति का पद पहले बड़ा है कि प्रधानमंत्री का बड़ा है? आप बताइए। देश के राष्ट्रपति हैं भाई। जानते हैं, वो दलित थी, महिला थी, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। वो आदिवासी थी, इसलिए उनको कोई शुभ काम में नहीं बुलाया जाता, इसलिए उनके हाथ कोई उद्घाटन नहीं कराया जाता, इसलिए उनकी जो है वो अगर अच्छा करने चले ना
तो जो है रोक लग जाता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी उनको पसंद नहीं करते। एक मजबूरी में दिखावा मुर्मू जी किए, को पसंद नहीं करते। अरे एक दिखावा किए, ढोंग रचे, षड्यंत्र किए। जानते हो क्यों? खाली जो चिल्लाते हैं ना कि जो सनातन सनातन सनातन, इसलिए जो है जो हम लोग कहते हैं कि दलित विरोधी हैं, जानते हैं, इसीलिए इन्होंने एक दिखावा किया, ढोंग किया है। नहीं तो राम मंदिर में बुलाते ना, काहे नहीं बुलाए? किसी को बुलाए यहाँ बताइए? कोई दलित गए हो तो बताइए, कोई पिछड़ी जाति वाला गए हो तो आप बताइए ना, बताइए, दिखाइए हमको फोटो भाई। मोदी जी खुद पिछड़ी जाति के हैं। अरे भाई पिछड़ी जाति के हैं ना, अरे तो फिर काहे पिछड़ी जाति वाले रात दिन मारे जाते हैं, रात दिन पिछड़ी जाति वालों को। आज अगर जो है हमारे जो है एक मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा कदम अगर उठा लिया, जनता के हित की लड़ाई लड़ने लगा, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के पेट पे सांप क्यों लौट गया? प्रधानमंत्री जी ने तो एक भी बार मोहन यादव के खिलाफ नहीं बोला कुछ। अरे भाई बिना प्रधानमंत्री के सहाय से कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के मुखिया है, नहीं होता। अब ये जान रहे किसको सामने लाएंगे? ब्राह्मण को लड़ाएंगे, खुद नहीं आएंगे, क्योंकि खुद लड़ेंगे तो दलित उतर जाएगा, छोटी जाति वाला सामने खड़ा हो जाएगा। ब्राह्मण के लिए क्यों नहीं खड़े? क्यों अपने हक की लड़ाई लड़ेगा? नहीं, ब्राह्मण के लिए नहीं, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। क्यों विरोध कर रहे हो भाई ब्राह्मण? आप क्यों कर रहे हैं? आप पूजा पाठ करते तो हम आपको विरोध करते हैं क्या? हम अपने अधिकार की लड़ाई, अगर हमारे अधिकार की लड़ाई हो रही तो क्यों नहीं विरोध करेंगे? आप बताइए क्यों? अगर उन्होंने अच्छा एक कर दिया, एक उन्होंने दे दिया जो तुम नहीं कर सकते, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी करके दिखाए ना, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी करे ना। ये तो दलित विरोधी है, जानते हैं, इनको गरीब नहीं पसंद, इनको दलित नहीं पसंद, इनको छोटी जाति वाला नहीं पसंद। आप अभी योगी जी को कहाँ से पसंद भाई? अभी आप देखे होंगे 2 दिन की घटना है भाई, रायबली में कौन मारा गया? एक दलित पीट पीट के मारा गया। मारने वाले पैर फैला फैला के मार रहे हैं भाई। और जानते हो क्या? जब उसने कहा कि जो ना माननीय राहुल गांधी जी का जब नाम ले लिया, राहुल गांधी जी, जानते हो, कह रहे अबे सब हम यहाँ बाबा वाले हैं, ठीक है? तो जितने थे फोटो में दिख रहा हूँ, वीडियो में, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संत का चोला पहने हैं और दलित विरोधी नहीं है तो कार्रवाई करिए, एक तरफ से कार्रवाई करिए, उनको जेल भेज दीजिए, उनके झोपड़ी उजारिए, उनके घर पे जाइए, बुलडोजर चलाइए, तो जाने नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नामर्द बन जाते हैं, चूड़ी पहन लेते हैं, जानते हैं, कार्रवाई खाली उनको जो है दिखता है विपक्ष 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 का माला जपते हैं, बाकी जो है चूड़ी पहन के बैठ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी नामर्द बन जाते हैं। आए कार्रवाई करे ना, भ्रष्टाचारियों पे, बीजेपी वालों पे जो चिल्ला के कहते हैं मैं बाबा वाला है, बाबा वाला, तो बाबा वाले के साले के ऊपर कार्रवाई करे ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई लगातार हो तो रही है। कार्रवाई किसके ऊपर हो रही है? समाजवादियों के ऊपर, पीडीए वालों के ऊपर, पीडीए से घबराए पीडीए के ऊपर कार्रवाई करते हैं। करे ना, हम कह तो रहे रायबली में जो घटना घटी है, हमारा दलित भाई ओम प्रकाश राजभर पीडीए वाले, अभी उनकी तबीयत खराब हुई थी, योगी जी मिलने गए थे उनसे। अरे भाई योगी जी तो मिलने जाएंगे ही, क्यों? अरे थोड़ा सा मक्खनबाजी करने नहीं। राजभर पीडीए के हैं कि नहीं? अरे भाई राजभर पीडीए के जो है, पीडीए से है, लेकिन पीडीए की बात उठाए तो उनको तो चाहिए मलाई, ठीक है, उनको चाहिए मलाई। तो राजभर जी बाबा के पास बैठे हैं, तो भैया वो हमारे पीडीए के नहीं रह गए, पीडीए के नहीं रह गए, हमारे पीडीए के नहीं, वो बाबा वाले हैं, वो बाबा के हैं। तो इसलिए पीडीए के नहीं, पीडीए के हो तो पीडीए की लड़ाई लड़े ना, पीडीए के हो तो पीडीए की लड़ाई लड़े, कहीं उतर के दिखाए पीडीए की लड़ाई लड़े। उनके राजभरे ठोके जा रहे हैं, उनके राजभरे थाने में पीटे जा रहे हैं, पीडीए की लड़ाई लड़े ना। जो अखिलेश जी के साथ में पीडीए के हैं, जो अखिलेश जी के साथ में पीडीए के नहीं भैया, जो है पीडीए की लड़ाई लड़ते हैं वो पीडीए के जनता के साथ है, जनता के जननायक है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ठीक है। राजभर जी को मलाई चाहिए, वो मलाई खाते हैं, वो पीडीए के नहीं रह गए, मनोज बाबा जी के रह गए। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पीडीए के हैं कि नहीं? क्यों नहीं है भाई? हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, मोहन यादव जी को, कि भाई बहुत अच्छा किया, स्वागत है, काश आप हमारी पार्टी में आइए और आपका बढ़ चढ़ के हम लोग स्वागत करेंगे, समाजवादी लोग, कि समाजवादी पार्टी में आ जाए मोहन यादव। बिल्कुल आना चाहिए, पीडीए में आइए। बीजेपी में कुछ नहीं रखा, बीजेपी में अपमान होगा, बीजेपी में हर दिन अपमान होता है भाई। हमारे जितने यादव भाई इतना बड़ा सम्मान दिए उनको मुख्यमंत्री बना के, शिवराज सिंह चौहान को हटा के मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया। मजबूरी थी, कोई वहाँ बीजेपी में कोई वहाँ मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं था मोहन यादव के अलावा, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के लायक नहीं थे? अरे नहीं थे भाई, नहीं थे, इसीलिए बनाया गया क्योंकि वो जान रहे थे, जानते हैं मजबूती किसके पास थे, कौन था बनने लायक, इसलिए मोहन यादव को बनाया गया है। जानते हैं उनको पता था कि मोहन यादव को नहीं बनाएंगे तो मोहन यादव आधा से ज्यादा हमारी नैया डुबा देंगे। अच्छा, नैया डुबाने के चक्कर में बनाए कि हमको एक मुख्यमंत्री चाहिए। अगर मोहन यादव को न बनाए होते ना तो वहाँ सरकार नहीं बन पाती, बीजेपी की जो है, बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं बनती अगर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो,
ठीक है, इनकी नैया डूब रही थी, इसलिए अपनी नैया बचाने के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, मजबूरी में बनाया, इनकी मजबूरी बन गई थी। एक लॉबी लगातार मोहन यादव और गवाई को, जिस दिन से मोहन यादव का बयान आया उसके बाद और कल से सीजीआई गवाई को गाली देने में जुटी हुई है। वो लॉबी आप जानती हैं कौन सी है, सवर्ण लॉबी। तो क्या क्यों है ऐसा? अरे भाई वो अपना मुंह गंदा करे, वो गाली दें, और गाली देने से हमारा कुछ जाता नहीं, वो उनकी व्यक्तिगत पहचान है और शायद उनकी परवरिश वैसी है कि जो गाली देते हैं। और बाकी इतने बड़े पद वाले को, ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा होने वाले लोग हैं। अरे भाई वो आप उनको कह रही हैं कि उनकी जो है, किसी ने देखा है भाई? आपने देखा है? किसी ने देखा है? किसी ने देखा है? नहीं तो हिंदू में सर्वश्रेष्ठ है ना वो तो। अरे भाई देखिए, हिंदू सब है, सब हिंदू है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ है हिंदू। अरे भाई जब तुम एक हिंदू का, एक किसी का मान सम्मान स्वाभिमान न दे, ऊंची जाति के हिंदू। अरे भाई ऊंची जाति के नहीं, वो बाबा के हिंदू हैं, ऊंची जाति के हिंदू हैं। वो बाबा वाले हिंदू है भाई, आप नहीं जान रहे हो, बाबा वाले हिंदू हैं। वो सबके लिए हिंदू नहीं, वो बाबा वाले हिंदू हैं, बाबा वाले ऊंची जाति वाले हैं। इसीलिए जो है वो ऊंची जाति वाले नहीं, वो पीर जो है सबके हिंदू नहीं है, वो बाबा के हिंदू है, बाबा के लिए ऊंची जाति वाले। उनको बाबा के अलावा कोई नजर नहीं आता, बाबा के अलावा कोई पूछता नहीं है, सिर्फ बाबा के अलावा बाबा बाबा माला जपे, बाकी कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। हम लोग बातचीत करते मालती यादव जी से। और कल से लगातार बवाल मचा हुआ है सीजीआई गवाई के ऊपर, जिसने जूता फेंका उसको लेके। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक नमस्कार।